ऐसा मत करो साहब। साहब बात चलाने मत। साहब आप तो कुछ दे दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं खाया है साहब, मुझे कुछ तो दे दो साहब। खाना कहाँ से आया तेरे पास? मार डाला इसे। दिखा दी इंसानियत, सुधार लिया समाज को। क्यों 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 ऐसी इंसानियत का ढोंग करते हो जिससे हैवानियत हो रही हो? पैसा मांग लो। अरे भैया क्या मतलब बहुत लाइफ खराब हो गया भैया, क्या बताएं। अरे नहीं यार मर गई। अरे वो मर गई, बहुत प्यार करता था मैं उससे। अरे मेरी श्री देवी श्रीदेवी मर गई। आप जैसे लोगों की वजह से इस देश से इंसानियत खत्म होती जा रही है। और इसी मुद्दे को दिखाने के लिए हम जेएसएस की नाट्यमंडली टीम प्रस्तुत करते हैं अपना स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है #इंसानियत। फातिमा! फातिमा! फातिमा!
बस्ती में ये तड़प रहे इंसान नन्हे जज्बात के टुकड़े ये घड़ी बारूद के दुख में भूल जाए कहाँ एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हे दाता ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हे दाता क्यों ये सब मारे जाते ये मैं तुमसे पूछता हूँ क्यों ये सब भूखे प्यासे ये मैं तुमसे पूछता हूँ 2011 सीरिया के दंगों के शुरुआत सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सीरिया की जनसंख्या 700 करोड़ थी और अब 4,70,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है 60 लाख लोग सीरिया छोड़ के जा चुके हैं 50 लाख लोग सीरिया में ही एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं इतनी हैवानियत है वहाँ पे कि आप लोगों की रूह कांप जाएगी बमबारी गोलाबारी और फायरिंग वहाँ तो आए दिन का काम है लेकिन आपको गर्व होना चाहिए हमारे देश के खालसा एड ने वहाँ जाके इंसानियत का काम किया है उन लोगों की जानें बचाई हैं जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते क्या आप लोग काम आगे बढ़ाएंगे उन लोगों की मदद करेंगे हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि इंसानियत जी सके इंसान का खून ना पी सके हमारा नेता कैसा हो पिंटू भैया जैसा हो 1 2 3 4 पिंटू भैया की जय जयकार हमारा नेता कैसा हो पिंटू भैया जैसा हो 1 2 3 4 पिंटू भैया की जय जयकार अरे रिपोर्टर जी इस बार हमारे नेता हमारे क्षेत्र में इलेक्शन लड़ रहे हैं थोड़ा प्रमोशन देखिए अरे आप मुझसे चिंता न करें ऐसे कई गोबरों को हमने सोबर बनाया है अरे मतलब आप हमारी सेवा में भरते रहे हम इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे अरे मैडम जी पैसों की चिंता करने क्या करें सेवा जो है ना बढ़ती रहेंगी अरे वाह प्रोग्रेस शुरू करें हाँ तो भैया आइए करीब करीब आज दो सकल से करीब कल बहुत जल्दी उसका खड़ा हो और सेना समाज ने करके को हमें सेना के लिए हमें सहयोग का और ये आपको इसको पैसे देना है और तू जमीन से पैसे लियो 5 रुपए पास तो सब रेडी है एक्शन टारगेट फॉरवर्ड शॉट फॉरवर्ड हैशटैग ह्यूमैनिटी हेलो मेरा बाबू क्या चल रहा है खाना खा रहे हैं आज ना मैं तुमको चार बस ले चलूंगा कहाँ है मेरा बाबू क्या है तुम्हारा बाबू आज मैं बीबी मैं तुमको चार बस लेके जा रहा अरे वाह स्टारबक्स हूँ तुम्हारा बाबू बहुत अमीर है इसीलिए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ये क्या बाबू सिर्फ 100 रुपीज 500 डॉलर सेल्फी लेते हैं ना नहीं नहीं तुम तो उससे भी ज्यादा करीब रहते हो तुम फोटो लोगे मैं फोटो खिंचवाऊंगी तुम करीब कैसे बने बाबू स्माइल करो मैं अपलोड करूंगी फोटो विद करीब हैशटैग poverty हैशटैग humanity बाबू थैंक यू भाई ये शब्द कितनी बार बोला है आसपास लोग मत किया कर यार अरे भाई पर देख तो सही में है क्या
अरे पेरिस में दंगे चल रहे हैं। अरे दंगे तो सीरिया में भी चल रहे हैं यार। अरे सीरिया में न जाने कब से दंगे चल रहे। तू मेरे को बात बता, तू हनीमून में कहाँ जाना चाहता है? सीरिया या पेरिस? पेरिस। अरे बता अपने भाई सलमान ने किसका फिल्टर लगा रखा है, सीरिया का या पेरिस का? पेरिस का भाई। अरे अपना भाई सलमान खान से कब है क्या? आजा। Hashtag pray for Paris, hashtag humanity. अरे कहाँ गए ये देवता भी, कहाँ गए भैया? यही थे पेरिस वाले भैया। मतलब देख रहे हो पेरिस में तरह से दंगे क्या हुए भैया ने तो फेसबुक पर फिल्टर लगा लिया। मतलब क्या बताओ, इंसानियत तो कूट के भरी भाई से पर एक बात बता रहा हूँ, उन लोग का भाई भी कम नहीं है भाई, बहुत मदद करते हैं लोग। अभी पता हुआ सीरिया में दंगे हुए कुछ, अरे फेसबुक पे फिर जो पोस्ट देखा उसका आमीन लिख दिया। सच बता रहा हूँ, दिल को बहुत अच्छा लगता है, तुम भी किया करो। और एक बात, अरे परसों की बात ले लो, एक आदमी बाइक से जा रहा था, बचा लिया मर रहे तुम्हारे भाई ने। तो कैसे? अरे बाइक जा रहा था, मैंने कहा भैया स्टैंड हटा लो, स्टैंड हटा लिया, जान बचा ली। लेकिन थैंक यू नहीं बोला, अरे चाहिए भी नहीं ऐसे थैंक यू, दिल बहुत बड़ा है तुम्हारे भाई का, दिल बहुत बड़ा है, नहीं चाहिए थैंक यू, जा रहा हूँ, नहीं चाहिए। तो देखा आप सब लोग ने, कुछ ऐसी है हमारी इंसानियत की समझ। हम अक्सर कुछ छोटे छोटे काम करते हैं और खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, अपने आप को बेहतर इंसान समझने लग जाते हैं। आखिर हम क्यों अपनी आवाज नहीं उठाते जब हमें उठानी चाहिए? हम क्यों चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते हैं? रेप केसेस, कार एक्सीडेंट, ना जाने ऐसे कितने किस्से हैं कि हम वहाँ पे चुपचाप खड़े होकर अपने कान और आँख बंद कर वहाँ पे खड़े रहते हैं। की एक कविता है, पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरे गलियों में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। कहता है लाचार गरीबों को भला क्या कभी करता है? उनकी शान पे तू जश्न क्यों मनाए? जब मदद चाहिए हो किसी को क्यों तेरे पे लड़खड़ाए? बाबूजी आपको आपके नए घर लेके चले। नए घर लल्ला? जो तुम्हार घर वही हमारा आसियाना है लल्ला। अरे कैसी बातें करता है? अरे बाबूजी कैसी बातें करते हैं? आपने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, मेरा भी तो फर्ज बनता है आपको आपके नए घर लेके जाने का। लल्ला बड़ा हो गया है हमारा वृद्धाश्रम लल्ला।
भाई देख लगी क्या हालत रखी है। देखो ये आ जाएगा भाई। भाई देख क्या, भाई हमें इसकी मदद करनी चाहिए यार। भाई ये तू जाएगा भाई, तू चल भाई चल। अरे हाय हाय रे चिकने, नजरों में अंदर तो आने दे उठाऊ। नाराज क्या होता है रे चिकने, तू नहीं तो तेरी भी तो आने दे। यहाँ क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से, लेडीज कंपार्टमेंट है। जाओ ना यहाँ मैं इधर जाऊँ ना मैं इधर जाऊँ तो चाहे कहाँ ना मैं। ये समाज मजाक बना के रख दिया हम लोगों का। तमाशा भी भाई करे और ताली भी भाई बजाए। बोलो के हमारी बात समझने की कोशिश करो। तारे चोर ने रेप किया से मामला चोरी का है। कोई और बात होती तो मैं देख लेता। इब तो तारा चोरा लंबा गया। अब भाई क्या बात हो गई? बटुआ मार दे, पकड़ा गया से। बटुआ मारा तूने? सिंह साहब समझ लो तारा काम हो गया। बस घर में 5 पेटी भिजवा दियो। रेप करते नहीं सब करते, रेप करते, पकड़ो उसको। रेप करता, रेप करता, रेप करता, रेप करता, रेप करता। वो पिता तो कभी शान से झुक जाया करता था अपने बच्चे के खुले फीते बांधने को, आज वो दूर जाता हुआ देख रहा है उन्हीं कदमों को जिसमें कभी उसने जूते पहनाए थे। तो बताइए कि आज जमीन पर कौन गिरा हुआ है, वो पिता या गिरी हुई है हमारी इंसानियत? कहते हैं ना कि पहला प्यार भुलाना बहुत मुश्किल होता है, सही बात है। तो हम अपने माँ बाप का प्यार कैसे भूल जाते हैं? हमें नहीं चाहिए वो समाज, हमें नहीं चाहिए वो समाज जो वृद्धाश्रम बनाए। इससे बेहतर तो है कि ये समाज बेघर ही मर जाए। बलात्कार हमारे देश में 9 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की औरत तक का बलात्कार होता है। इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस, सरकार, प्रशासन या हम सब?
आप सबको याद है, आप सबको दामिनी रेप केस याद है? उसमें कितने लोगों ने रेप किया? कितने लोग अपराधी थे? 4, 5, 6, 7। वो लड़की सड़क पर घंटों तक अधनंगी पड़ी रही। सैकड़ों लोग आए, उसको देखा, फोटो खींची और गुजर गए। तो बताइए कितने लोगों ने अपराध किया? वो कहते हैं ना, इज्जत लुट गई, इज्जत लूट ली। अरे रेप तो एक अकेला लड़का करता है, इज्जत तो हम सब लूटते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो लड़की हूँ, लेकिन वो लोग ताली क्यों बजाते हैं? किन्नर, ये शब्द तो आप सबने सुना होगा और इन्हें अक्सर देखा भी होगा सड़कों पे और रेलवे लाइन पे भीख मांगते हुए। भैया मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है और शायद आप सबको भी डर लगता होगा और घिन तो इनसे बहुत आती है। लेकिन पता है, इनका जीवन बहुत मुश्किल है, जिसकी कल्पना शायद हम और आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ना हम इन्हें पढ़ने देते हैं, ना हम इन्हें नौकरी करने देते हैं। इनके लिए हमने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे इंसान तो हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझते। लेकिन हाँ, सवाल जरूर पूछते हैं कि ये लोग ताली क्यों बजाते हैं। पता है, बचपन में मैं और मेरा भाई बहुत लड़ा करते थे। मेरी माँ परेशान हो जाया करती थी और हमें डराते हुए कहती थी, बेटा चुप हो जाओ वरना पुलिस वाले अंकल को बुला दूंगी। हम डर जाते थे और चुप होकर बैठ जाते थे, क्योंकि हमें लगता था पुलिस वाले अंकल कभी गलत नहीं हो सकते और वो कुछ गलत नहीं कर सकते। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला पुलिस वाले अंकल बिल्कुल भी वैसे नहीं होते जैसे माँ बताती थी। पुलिस वाले अंकल लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और तो और उनके साथ बहुत अत्याचार करते हैं। कभी कभी पुलिस वाले अंकल अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत से पुलिस वाले बहुत अत्याचारी होते हैं। मुझे डर लगता है कि कभी मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो क्या पुलिस वाले मेरी मदद करेंगे? नमस्कार, इस वक्त हम आपको दंगों का सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। जनता से निवेदन है कि वो अपने अपने घरों से बाहर ना निकले। दंगों के चलते जैसे हालात यहाँ बने हुए हैं, सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए धारा 144 लागू कर दी है। कैमरामैन गोपी के साथ विजय शर्मा, कल तक। कोई दरवाजा खोलो, अरे कोई तो दरवाजा खोलो, भगवान जी ने कोई तो हमारी मदद कर दो, दरवाजा खोलो जल्दी 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 अंदर आइए। कहाँ गए दोनों के दोनों? कहाँ गए? यही तो आते हैं। भागे, आजा, आजा। जल्दी जल्दी जल्दी। अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। घबराइए मत, हम लोग घबराइए मत। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। हमारी कौम का हो करके दूसरे धर्म के लोगों की मदद करता है। मैं क्या करूं? जब हमारे लोगों के घर चलाए कहते हैं तब कहाँ गई थी तुम्हारी रहम? आज ये तुम्हारी नापाक नस्ल तेरी कदम कर देंगे।
सुना है क्या ये थाई का कपड़ा हमेशा ओढ़ के रखते हो ना तुम? आज सब उतरेगा, सबके सब उतरेंगे सालों। सुना है तुम्हें दफनाया जाता है ना, आज तुम्हें हम श्रद्धांजलि देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1948 सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1947 दिलों का बंटवारा, 1984 सिख समुदाय दंगे, 1992 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2002 गुजरात दंगे, 2011 दिल्ली हाई कोर्ट, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जब पेश कह रहा मुंबई पर आतंकी हमले, 2013 मुजफ्फरनगर दंगे, 2017 पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दंगे, 2011 से 2018 सीरिया, किसी को गीता में ज्ञान न मिला तो किसी को कुरान में ईमान न मिला। अरे उसे आसमां में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। किसी ने कहा 1 लाख मुसलमान मरे, हट जाओ वहां से। किसी ने कहा 1 लाख हिंदू मरे, पर किसी ने ये देखा 2 लाख इंसान मरे। हर धर्म हमें प्यार, मोहब्बत और इंसानियत सिखाता है, पर कुछ लोग इसे नफरत में तब्दील कर देते हैं। ये तो वो मुद्दे थे जो हम जानते हैं या जो हमें पता है। हर रोज ऐसे अनगिनत केसेस होते हैं जिसमें इंसानियत का सरेआम गला घोट देते हैं, वो हम नहीं जानते, और कुछ को तो हम जानते हैं तो हम उस पर कुछ नहीं करते। चाहे मैं बात करूं उस एक व्यक्ति की जिसको इंसानियत के नाम पे उसका गला काट दिया जाता है बीच बाजार में, या मैं बात करूं उस गरीब की जो महज भूख के लिए 20 रुपए चुराता है और उसे मार के लोग इंसानियत साबित कर देते हैं। हमारे देश में आज औरतों की स्थिति आप देख लीजिए, हर दिन 2 से 3 केसेस हर पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं रेप या मोलेस्टेशन के। हम देखते हैं नजरें झुका लेते, कुछ नहीं करते, नजरें झुका लेते। अब बताइए क्या इस कदर हमारी इंसानियत आगे बढ़ेगी? हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स, हम सब अलग अलग ब्रांच के हैं, हमारा ईयर भी अलग, यहाँ तक कि हम सब अलग अलग जातियों के हैं, हमारा धर्म भी अलग, मगर हम सब में एक चीज़ कॉमन है, हम सबको एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, हम सबको नाटक करने में बहुत मजा आता है। हम चाहते तो ऐसा नाटक दिखाते जिसमें आपको खूब हंसाते, खूब रुलाते। आप लोग को अच्छा लगता, आप ताली बजाते, हम घर जाते, हमें भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन हमने सोचा एक सवाल उठाते। वो सवाल ये नहीं कि इस दुनिया में इंसानियत बची है कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आज भी इस दुनिया में बराक ओबामा जैसे, मलाला यूसुफ जैसे लोग जिंदा हैं। मगर हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि जो हमने बचपन से सीखा, जो हम संस्कार बचपन से सीखते आए हैं, हम उन्हें भूलते क्यों जा रहे हैं? हम बदलते क्यों जा रहे हैं? आप बदलते क्यों जा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं सोचता कि एक जादू की छड़ी आएगी और मैं घुमा दूंगा, सब सही हो जाएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारा ये नुक्कड़ आपको सोचने पर मजबूर करे। यहाँ जितने लोग ये नुक्कड़ देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक घर जाकर अपने अंदर बदलाव लाता है
इस बारे में सोचता है तो ये नुक्कड़ करना, हमारा धूप में प्रैक्टिस करना और आज ये नुक्कड़ करना सफल हुआ। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां की मंजिलों का इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार है। तो आ कदम मिला के चल चलेंगे साथ साथ हम। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जिंदा है जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा इंसानियत।